देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है, आओ देखे क्रिकेट टीवी। गुजरात टाइटंस को अपनी टीम में कुछ ही कमियां पूरी करनी थीं, इसलिए उन्होंने ऑक्शन में सोच समझकर कदम उठाए। उन्होंने अशोक शर्मा और पृथ्वीराज यारा के रूप में 2 अनकैप्ड भारतीय तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया, जिससे उनकी पहले से ही मजबूत तेज गेंदबाजी और भी मजबूत हो गई। सबसे बड़ी बोली जेसन होल्डर पर लगी, जिन्हें लंबी बोली की लड़ाई के बाद 7 करोड़ रुपये में खरीदा गया। वहीं टॉम बैंटन को जोस बटलर के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया गया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड ने विदेशी खिलाड़ियों की खरीद पूरी की, जिससे जीटी को ज्यादा पैसे खर्च किए बिना ही टीम में गहराई मिल गई। टीम की ज्यादातर जरूरतें पूरी हो चुकी थीं, इसलिए टाइटंस ने बड़े खिलाड़ियों पर भारी भरकम खर्च करने के बजाय टीम के संतुलन और बैकअप खिलाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दिया। यहां तक कि उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों के लिए एक जगह खाली भी छोड़ दी। जीटी की पूरी टीम, रिटेन किए गए खिलाड़ी शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, कगिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, गुरनूर सिंह बरार, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, अरशद खान, निशांत सिंधु। ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी ल्यूक वुड 75 लाख रुपए, पृथ्वीराज यारा 30 लाख रुपए, टॉम बैंटन 2 करोड़ रुपए, जेसन होल्डर 7 करोड़ रुपए, अशोक शर्मा 90 लाख रुपए। जीटी की प्लेइंग 11 शुभमन गिल कप्तान, साई सुदर्शन, जोस बटलर विकेट कीपर, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, कगिसो रबाड़ा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज। नमस्ते। क्रिकेट टीम में फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 एपिसोड का सीरीज प्री टूर्नामेंट आईपीएल 2026, 1 एपिसोड पर टीम। हर टीम ने ऑक्शन में क्या किया और फाइनली ऑक्शन के बाद वो टीम का कॉम्पोजिशन क्या है और उनके चांसेस बिग टॉप 4 में जाने का, नॉकआउट में जाने का क्या है, ये आप सुनेंगे हमसे और हमारे विशेषज्ञों से। तो ये एपिसोड में हम कवर करेंगे मेरी फेवरेट एक टीम है टॉप 4 में, नॉट द टॉप। मुंबई इंडियन इज माई फेवरेट, बट आफ्टर दैट I think Gujarat Titans, great team and great talent, balanced team, and with a captain like Shubman Gill having a point to prove, having been dropped from the national team because of lack of form. आपने देखा कि एक दौर था जब शुभमन गिल को एक यूनिफॉर्म कैप्टन अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स के तौर पे नॉमिनेट किया गया था, टेस्ट मैचेस, ओडीआई एंड टी20, एंड along the way, somewhere along the way, he lost his form and could not come back as the captain of the T20, which Surya Kumar led very effectively and won the T20 World Cup for us with Shubman Gill not in the team. So I think point to prove for that young man that he's still there, has to be reckoned with, and has to be brought back into the national team sooner than later. So it's going to be a great contest. I think it's going to be a great challenge for Shubman to prove what he has to prove. Backed up by a great team. I think it is one of the most balanced teams, and I think the top 4 or top 5 have always performed. पिछले टूर्नामेंट में आपने देखा होगा ये मिडिल ऑर्डर था, शायद एक्सपोज ही नहीं हुआ था। आपके जो पहले 3-4 खिलाड़ी थे वही मैचेस जीतते थे या हारते थे। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ये जो टॉप 3 खिलाड़ी, इनके जो टॉप 3 बल्लेबाज थे वही सेंचुरियां मारते थे और वही मैचेस जीतते थे। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, कगिसो रबाड़ा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ये पहले 11 की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आपके पास है शाहरुख खान, आपके पास है मोहम्मद सिराज, आपके पास है अनुज रावत, गुरनार सिंह बरार, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, कुमार कुशाग्रा, मानव सुथार, अरशद खान and निशांत सिंधु. My God, what a team out there, and a super batting lineup, super bowling lineup. I think they do have and they did buy Tom Benton and Luke Wood in the auction, along with Prithviraj Yara and Jason Holder for 7 crores. I think they outbid everybody else and got Jason Holder in. Great
player from West Indies, has been the captain also, and bowls amazingly well, and also wields the bat when required. And great addition to the team along with Ashok Sharma. So I think it's going to be one of my favorite teams for the top four. I would give it anywhere between 75 to 80% probability of reaching the top four, and I'm keeping it 80 and not crossing 80 because Shubman has not been in complete form in the last few maybe a year or so, and I think he's going to come under pressure. He'll have to bring in a lot of his acumen into play. Let's see how that goes. But skill है, इरादा है, तो फिर देर किस बात की. आई थिंक उनको आगे परफॉर्म करना है, टॉप फोर में पहुंचना है और फिर भारतीय टीम में भी शामिल होना है. तो हम देखते हैं कि हितवी पटेल क्या बोलती है इस टीम के बारे में. मेरे लिए टॉप फोर के लिए फेवरेट हितवी. ओवर टू यू. गुजरात टाइटंस आईपीएल की सबसे नो नॉइज ऑल बिजनेस टीम. वेल, गुजरात की बात और बिजनेस का जिक्र ना हो तो बनता ही नहीं है. 2025 में थर्ड प्लेस फिनिश किया. दे वर अ स्ट्रॉन्ग टीम. प्लेऑफ्स में एग्जिट हो गया, बट दैट वाज द GT problem. They are good, but not ruthless enough. They are very calm. Shubman Gill as a captain, he's calm. He's technically perfect, but then he's too safe. We have not seen him go crazy, go rowdy. 2026 auction की बात करें तो GT ने कोई ड्रामा नहीं किया. Very precision by Jason Holder, Tom Benton, Luke Wood. रोल बेस्ड प्लेयर को लिया है. And the most interesting move was Matthew Hayden as their batting coach. The message was clear there. Intent बढ़ाओ. गुजरात की strength है structure. Gill and Sai Sudarshan. We have talked about two Sais and then Prasidh Krishna last year a lot. Gill and Sai are one of the most reliable opening pairs for GT, and they also give that stability to मिडल ओवर्स एंड तिबेतिया जैसे फिनिशर्स है तो एक क्लच फैक्टर रहता है. सिराज है बॉलिंग में, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान. तो ये ट्रायो भी एक ऐसा ट्रायो है जो बैटिंग लाइनअप को कंट्रोल कर सकता है. प्रॉब्लम है फिनिशिंग इंस्टिंक्ट. क्लोज मैचेस में जीटी थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं और आईपीएल में क्लोज मैचेस ही सीजन डिफाइन करते हैं. तो जीटी इज ऑलवेज देयर, बट वेयर इज द स्पार्क? That's something we have born to love as RCB fans. The spark, the theatrics on the field. They have to take more risk. Definitely, they are again a top 4 contender any day. But to win the IPL 2026 trophy, थोड़ा unpredictable बनना पड़ेगा. They are a perfect machine, but अब उस machine को थोड़ा aggressive बनाना है. So IPL 2026, we are looking forward for Gujarat Titans to be more aggressive. Let's see how that goes. Stay tuned with us. We will see you at pre-games only on Cricket TV. तो आपने देखा हितवी ने क्या कहा गुजरात टाइटंस के बारे में. She is from Nadia, from Gujarat, so I'm sure she has a soft spot for the team. And let's see how they perform. They have been playing well in the last few editions. Let's see what they do in this edition of IPL 2026. और आप देखते रहिए क्रिकेट टीवी. टूर्नामेंट कवरेज बहुत ही बढ़िया होगा, यूनिक होगा. तो कल के बाद ट्यून इन करिएगा क्रिकेट टीवी पे to see the pre-match show and the post-match show. Thank you for watching. See you later. जहाँ जोश भी है, जहाँ होश भी है, जहाँ क्रिकेट है.